नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हमने कंसेप्ट पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, उन कंसेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखो भाई, आज का पहला क्वेश्चन है ये। आप अपने साइड में नोटबुक पे वो जो कंसेप्ट है वो लिखा करो भाई। बाकी उन कंसेप्ट के ऊपर ज्योमेट्री चैप्टर के सारे जितने भी कंसेप्ट है ना, छोटे से लेके बड़ा, उनकी हम 4 या 5 वीडियो अच्छे से बनाएंगे और हर कंसेप्ट के साथ में 1 या 2 क्वेश्चन अटैच कर देंगे। वैसे मैंने वो कंसेप्ट डाल दिए हैं, लेकिन ये क्या है, ये सिलेबस करने वाली वीडियो है। एक हम हर एक चैप्टर के करने के बाद उसके जो कंसेप्ट है ना, उनकी वीडियो भी बनाया करेंगे, ताकि फटाफट भी रिवीजन करना पड़े तो ईजी हो जाए। चलो भाई, अब इस पे आओ। गिवन दैट द एरिया ऑफ ए सर्कल, इस सर्कल का एरिया हमें बोला है 9 पाई। ये पाई है भाई, थोड़ा सा गलत लिखा गया है। देन फाइंड द साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो साइड है ना भाई, मान लो ए होगी, एक्स होगी, कुछ भी मान लो, तो वो हमने निकालनी है। तो आप एक बात बताओ भाई, सर्कल का एरिया लिख रखा है इसने 9 पाई। एरिया होता क्या है भाई? एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर। तो एरिया इसने निकाला है 9 पाई, तो मतलब आर की जगह पे इसने क्या रखा होगा? 3 रखा होगा, तभी तो इसका एरिया 9 पाई आएगा। ये 9 पाई, ठीक है भाई। तो आर कितना आ गया? 3। आर पता चल गया। हाँ जी, एरिया पता है तो रेडियस तो हुई होगी कुछ ना कुछ, तो वही चीज़ है, आराम से हमने निकाल ली रेडियस। क्या है भैया? रेडियस 3। तो डायामीटर क्या होगा? डबल कर दो, डायामीटर हो जाएगा भाई अपना 3 दूनी 6। डायामीटर इस सर्कल का 6 हो जाएगा। तो 6 अगर इसका डायामीटर हो गया तो AD की लेंथ हमें पता चल गई कितनी है भैया? 6। अब AD 6 है, तो AD क्या है? हाइट है इक्विलैटरल ट्रायंगल की। तो मैंने आपको बताया था, साइड गिवन हो, हाइट गिवन हो, एरिया। साइड 2 के हाइट होती है √3 के, एरिया होता है √3 के स्क्वेयर। हमें हाइट कितनी गिवन है भैया? 6। ये √3 की है। के में हम क्या वैल्यू रखें कि भैया √3 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट हमारा 6 आए? तो आप रखो, क्या रखोगे? तो इसमें अगर हम √3 में, ये जो √3 इसमें मल्टीप्लाई करें 2√3 की, तो √3 और √3 आधा और आधा मिलके पूरा हो जाता है, तो 3 बन जाएगा। 3 दूनी 6, 6 आ जाएगा। तो हमें के की वैल्यू पता चली कितनी भैया? 2√3। हमसे अब एरिया पूछे तो एरिया ही बता देंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल का, और हमसे साइड पूछे तो हम साइड ही बता देंगे। तो साइड में भी साइड ये है, तो 2 के मतलब 2√3 में हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे के की। के क्या है हमारा? 2√3, तो कितना आ जाएगा? 4√3। इस क्वेश्चन का साइड आ जाएगी इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की, ये आंसर बनेगा। इजी था, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। बहुत इजी, आराम से, शानदार एकदम। के बाद है भाई ये क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस। आर निकालनी है, ये छोटी आर। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसके अंदर एक इनसर्कल, उसके अंदर भी एक और छोटा इनसर्कल, दो इनसर्कल हैं भाई। क्या करें रे? ये आर निकालनी है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का इनसर्कल है कौन सा भैया? ये। अब इनसर्कल, ये इनसर्कल है क्या? ये तो मुझे तो इनसर्कल तो नहीं लग रहा है ये, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की 2 साइड को टच कर रहा है, ना कि 3 साइड को। तो ये तो नहीं है, ये तो पक्का है। तो ये पक्का है, तो क्या आप ये जो रेडियस है आर नहीं बता सकते? इन सर्कल की आर क्या होती है भाई? इन सर्कल की आर का फॉर्मूला होता है a/2√3 होता है या नहीं होता है? ये इन छोटी आर कह सकते हो आप, लेकिन ये 2 सर्कल हैं, इसके हिसाब से हमने ये आर मान ली है। ठीक है, क्या होता है? a/2√3। a हमें मालूम है 6, तो 6/2√3, 2 3 6, तो रेडियस आ जाएगी भैया 3/√3। और आप इसको अगर करो तो ये 3 को क्या लिख सकते हो? √3 इंटू में √3/√3। इसको आप ये ऐसे लिख सकते हो, तो इससे ये कट जाएगा। आर कितनी आ जाएगी भैया? √3। आ गई कि नहीं आ गई? हाँ भाई, बिल्कुल आ गई आर। इसकी जो रेडियस है वो आ गई √3। कोई मसला ही नहीं है हमारे पास, और ना ही हमारे पास कोई तसला है कि हम कुछ काम कर लें। अच्छा, ये आ गई है, तो अब इस आर आ गई है इस सर्कल की, हमारे पास है भैया √3। हमने पढ़ा था एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है,
और एक इन सर्कल है और ऊपर एक सर्कल और है, जैसे ये सर्कल है, ये तो हमारा क्या हो गया, इन सर्कल है और इसके ऊपर एक सर्कल है। तो इनका रेडियस का रेशो क्या होता है, इनका रेडियस का रेशो होता है, ये कंसेप्ट पढ़ा है हमने, आर बड़ी आर और छोटी आर का जो रेशो होता है वो 3:1 होता है। दोबारा बता देता हूँ, कंसेप्ट है, ध्यान रख लो। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है तीनों ए, इसके अंदर एक सर्कल है, उसके ऊपर एक और सर्कल है, ठीक है, इसके ऊपर ये टच कर रहा है। तो इनकी जो रेडियस है, इनका रेशो होता है 3:1, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो भैया आप एक बात बताओ, मैं बड़ी आर जो है इसका रेशो, इसका हमने वैल्यू कितनी पता है, √3। तो इसमें भैया हम क्या करेंगे, √3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा भैया, आंसर आ जाएगा √3, क्योंकि ये हमने निकाल ली है, बड़ी आर जो है ये √3 है। तो ये रेशो की फॉर्म में तो 3√3 है और 3 की वैल्यू किसके बराबर है, √3 की। ये कितनी गुना है, √3/3। तो जो छोटी आर है वो भी क्या होगी, इतनी गुना कर दो, √3/3। तो कितना आ जाएगा, √3/3। यही इस क्वेश्चन का आंसर बनना चाहिए, लेकिन नहीं बना। ये आ गया है √3/3। तो 3 को क्या लिख सकते हो यार, 3 को √3 इंटू में √3 लिख सकते हैं, ये कट जाएगा, 1/√3 बचेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 1/√3। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक बताया है, ऐसा नहीं है कि घसपस कर दिया हो, सारा स्टेप एक एक बताया अच्छे से। उसके बाद है ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करने से पहले इसी क्वेश्चन के लिए हम एक कंसेप्ट है जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। देखो, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, उसकी तीनों साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एक टाइप का एक आइसोसेल्स ही होगा भैया, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं भाई दो साइड बराबर हैं, तीसरी तो है ही है, हमें पता है, सीधी सी बात भाई। जो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है वो एक आइसोसेल्स भी होता है, बट आइसोसेल्स इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होता। क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है वो एक आइसोसेल्स ट्रायंगल तो होता है, लेकिन एक आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या है, वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होता है। ये बात आपने अपने मन में बैठानी है, ध्यान रखनी है। दोबारा सुन लो, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी हमें पता है तीनों साइड बराबर होती हैं, तीनों एंगल बराबर होते हैं, वो एक आइसोसेल्स ट्रायंगल हो सकता है। लेकिन एक आइसोसेल्स ट्रायंगल कभी इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होता है, ये बात आप पक्की याद कर लो। अब ये ट्रायंगल है भैया, ठीक है, चाहे इक्विलैटरल मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें दो साइड तो ये बराबर ही हैं, हाँ जी बराबर हैं, ये ए है, ये भी ए है, और यहाँ से हम एक सीवियन खींचें, सीवियन है ना कि मीडियन है, ठीक है, एक्स कोई भी एक पॉइंट है, ये मान लिया हमने एम है, ये एन है। तो यहाँ पे ये सीवियन है जिसको हमने बोला एक्स, तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या बनता है, एक्स स्क्वेयर, मतलब ये जो सीवियन है इसका स्क्वेयर कर दो, बराबर है ए स्क्वेयर, साइड का स्क्वेयर माइनस में जो ये सीवियन ने जो इस भुजा को दो टुकड़ों में बांटा, बराबर टुकड़ों में नहीं, दो टुकड़ों में बांटा, एम और एन, जिसको हमने नाम दे दिया एम इंटू में एन कर दो। ये कंसेप्ट है, कहाँ से आया, क्यों आया, मेरे को भी नहीं मालूम, मेरे टीचर ने भी नहीं पता, मेरे नोट्स में भी कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ कि मैंने कहीं से याद करके लिखा हो, कहीं ढूंढा हो, नहीं, मेरे को कंसेप्ट पता है, मैंने आप लोगों को वैसा वैसा अच्छे से बता दिया। अब आप इसको याद कर लो तो बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा है ही। इक्विलैटरल ट्रायंगल कभी आइसोसेल्स ट्रायंगल नहीं होता है, नहीं, इक्विलैटरल ट्रायंगल एक आइसोसेल्स ट्रायंगल हो सकता है, लेकिन एक आइसोसेल्स ट्रायंगल कभी इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होता। बढ़िया है, ये चीज़ तो हमें ध्यान होनी चाहिए। जंगल कितना खूबसूरत है, जाओ घूम के आओ, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन पे, जंगल को छोड़ो। अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, एक ट्रायंगल है ABC, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, D डिवाइड BC, ABC, D जो है वो डिवाइड करता है BC को, लेकिन 1:2 में। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AD, A से लेके D को मिलाओ, 9AD स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं है इसमें, आराम से निकलेगा रे भाई। अभी हमने देखा ना, ये x है, इसकी हमने 9D एक्स स्क्वेयर, मतलब 9x स्क्वेयर, 9 से तो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में, हो जाएगा मामला, काई को टेंशन लेता रहे। AD सीवियन है ना, AD सीवियन है,
तो ये एक बात बताओ, ये पूरी कितनी होगी, 3 होगी, तो ये भी 3 होगी है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बेशक आइसोसेल्स बने भाई। ये क्या है 3 3 3, साइड ए हमें मालूम पड़ गया आराम से, कोई भी साइड उठा लो इक्विलैटरल ट्रायंगल की भाई। अब ए डी का स्क्वायर माने क्या है, इसको एक्स माना तो एक्स का स्क्वायर ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ए डी का स्क्वायर अपॉन में, ए डी का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, मतलब कोई भी साइड ले लो, ए बी ले लो, ए सी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपॉन में ए बी का स्क्वायर, ये बराबर क्या होगा, तो भाई ये ए डी तो हमें मालूम है 9 ए डी ना, ए डी हमको मालूम है रे, वैल्यू ऑफ 9 ए डी, ए डी हमको तो मालूम है ये फॉर्मूले से। ए डी ये एक्स क्या है, ए डी तो है, ए डी का स्क्वायर हमें मालूम है, तो कैसे करें, तो भैया ए डी का स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बोले नहीं है सॉरी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बोलो 3 का स्क्वायर माइनस में 1 इंटू में 2 अपॉन में ए बी कितना है 3 का स्क्वायर, तो ये 3 के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर उड़ जाएगा क्या, उड़ा दो, कोई चक्कर वाली बात पर कर लो। 9 माइनस में 2 अपॉन में 9, 7 अपॉन में 9, ठीक है। तो ए डी स्क्वायर अपॉन में ए बी का स्क्वायर आ गया, ठीक है, 7 अपॉन में 9। और इसने बोला है कि 9 ए डी, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 ए डी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, तो 7 ए बी के बराबर है, ए बी का स्क्वायर के बराबर है। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत तो आया ना, उतना भी बहुत है। तो 7 ए बी स्क्वायर, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा पजलिंग है ये, बट ध्यान से करोगे समझ में आएगा भाई। उसके बाद है ये क्वेश्चन, एक ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, उसकी साइड हमें बोला है कितनी है 18 18 18, तीनों साइड बराबर होती हैं। डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी, ये बी सी है, तो डी एक पॉइंट है इसके ऊपर, ठीक है। सच दैट बी डी जो है ना, बी डी वो बराबर है 1/3 बी सी के, ठीक है। बी डी अगर 1/3 है बी सी की, तो बी सी कितना है भैया 18, 18 का 1/3 कितना हो जाएगा 6, तो बी डी है हमारा 6, तो ये बाकी बचा डी सी, ये हो जाएगा 12, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। तो लेंथ ऑफ ए डी की लेंथ निकालनी है, अरे निकल जाएगा, इसमें कौन सा मंत्र पढ़ना है। ए डी क्या हो, ए डी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी पढ़ा तो था, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में एम इंटू में एन। ए है हमारी 18, 18 का स्क्वायर माइनस में एम कितना है, एम आया है अपना ये 6 इंटू में 12, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है भैया, तो भाई 18 का स्क्वायर होता है 324 माइनस में 6 दूनी 12, 6 एकम 6 7, तो इसको घटा दो यार, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, 12 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 5, और ये 2 252। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसका कर दो आप ए डी का स्क्वायर, मतलब इसका रूट कर दो, तो इसका रूट करेंगे तो 6 6 36, 36 7 कितना होता है 7 6 के 42, और 7 21 और 4 21 और 4 25, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा भैया अपना 6√7, ये ए डी की वैल्यू आ जाएगी जो हमसे पूछी है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे, अरे सॉरी, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। समझ में आया थोड़ा बहुत। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, डी इज़ पॉइंट है इसमें बी सी के ऊपर, ये डी है ऑन साइड बी सी, सच दैट जो बी डी है वो है हमारा 1, बी सी और पूरा है 3, तो ये 2 हो जाएगा। इफ़ ए डी हमें 5√7 गिवन है, देन द साइड ऑफ ट्रायंगल, ये बतानी है भाई। हैं ये तो 3 तो मालूम तो है, इसमें क्या बताना है, 3 की वैल्यू वैसे बतानी है, रेशो में गिवन है ना, तो रेशो में और वैसे सेंटीमीटर में तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी अलग अलग। तो कैसे निकाले रे भाई, अरे बुढ़ापा, ए डी, ये देखो ए डी की वैल्यू किस कंसेप्ट पढ़ा था, ए डी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर ना, हाँ ए स्क्वायर इंटू माइनस में ये एम है ये एन है, तो एम इंटू में एन, तो ए डी क्या हो जाएगा, रूट ए क्या है
ए अपना वाई से तो 3, अरे 3 का स्क्वायर माइनस में ये कितना हो जाएगा, अरे 1 गुणित 2। तो ये इसको सोल्व करने का 3 3 और 9 माइनस में 2 जाएगा, कितना बचेगा, √7 आ जाएगा AD की वैल्यू √7। तो ये √7 आ गया। √7 AD कितना गिवन है हमको, 5√7, 5 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी 5√7 आएगा। तो सीधी सी बात, अरे भाई ये जो A है ना इसमें भी मल्टीप्लाई करो। A कितना है, 3 है ना, ये टोटल 3 है, तो 3 में 5 की मल्टीप्लाई करो, 5 3 15, 15 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। रे इसमें बोला है इन द गिवन फिगर, ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर मुझे एक कैंची फिगर भी नज़र आ रहा है, बट उसका रोल बहुत बढ़िया है, क्योंकि आर्क बनेगी, आर्क पे बने एंगल क्या होते हैं, सेम आर्क पे बने एंगल इक्वल होते हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है मुझे। तो ट्रायंगल PQR है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। PS इज़ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल P से। देन द फाइंड द वैल्यू RT और TQ, इसका रेशो निकालना है साइड्स का। तो ये बात आपको नहीं दिख रही, ये कैंची फिगर बन रहा है, नेक को बन रहा है, ये देखो, ये PRQS सेम आर्क पे बने एंगल बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं भाई ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है कि नहीं है भाई। हाँ रे, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये 30 है, ये 30 है। अब आप इधर इसमें ध्यान से देखो, ये इधर कैंची फिगर भी है, कैंची फिगर सेम आर्क पे बने कितने एंगल क्या होते हैं भैया, बराबर होते हैं। तो आप ये एंगल जो QS है, इसमें आप ये एंगल नहीं बता सकते, ये पूरा एंगल कितना बनेगा रे भाई। पूरे का तो मेरे को मालूम नहीं छ, लेकिन मेरे को इतना मालूम छ, ये PRQS, इसमें ये कैंची फिगर को देखोगे ये कुछ ऐसे है, ये और ये। अब मैं नामकरण करूँ जब समझ जाना रे भाई, PRQ और S। तो इसमें जो ये एंगल होगा ना, वही एंगल यही होगा। तो ये 30 है, तो ये भी 30 ही होगा रे भाई। तो ये एंगल कितना है, 30 है। तो जो ये इधर का एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा भैया, 30 डिग्री। ठीक है ना रे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 30 प्लस में 60 है, तो 90 बन गया है। हमें ज़रूरत किस किस की है, देखो अब हमारे पास ये 30 है, तो ये ट्रायंगल RTQ को देखो भाई, तो ये 30 है, ये पूरा ये 60 है। अब ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है, तो ये 60 है, तो बचा एंगल कितना, ये इतना एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। छोटा छोटा कर रहा हूँ बट समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, अब आप ट्रायंगल, मैं लिख देता हूँ भाई साइड, यहीं पे लिख देता हूँ, ट्रायंगल RTQ को देखो, तो इसमें ये एंगल 30 है हमारा, ये एंगल 120 है, तो ये एंगल नहीं बता सकते क्या। हाँ रे, बता सकते हैं। ट्रायंगल के 3 कोनों का योग 180 डिग्री होता है, 2 पता है, 120 और 30 कितना हो गया, 150। 180 में से 150 जाएगा, कितना बचेगा, ये 30 डिग्री हो गया। और क्या रे, इतनी माथा पच्ची काई को भाई। अब ये इतना काम हो गया है, अब ये 30 आ गया, अब आगे बढ़ने का। अब आप लोगों को मालूम है ना, 30 120, अगर एंगल का रेशो 30 120 है, तो ये एंगल का रेशो, साइड रेशो क्या होगा रे, 1:1 √3 होता है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो बाबा। अब आप ट्रायंगल को देखोगे ना, इसको RTQ को, ये एकदम मस्त ट्रायंगल है, इसी का ही तो मामला हो रहा है सारा, क्योंकि हमें तो ये 2 साइड निकालनी है। तो RT और Q, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 120 डिग्री है भाई। तो आप लोग नहीं कर सकते क्या, 2 एंगल बराबर, 2 साइड बराबर होता है भाई। अब ये 30 120, इनका साइड का रेशो क्या होता है, 1:1 √3। तो 30 के सामने ये 1, इस 30 के सामने ये 1, ये 120 के सामने √3। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है RT और TQ, RT और TQ, तो इनका रेशो हो जाएगा 1:√3
होगा कि नहीं होगा भाई, यही तो पूछा है, यही आंसर आ गया अपना। स्टेप टू स्टेप चलोगे तो इजी है ना भाई, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, सर्कल के अंदर है, विद सेंटर ओ, ये हमारा सेंटर ओ है। डी इज ए पॉइंट ऑन द माइनर आर बी सी एंड एंगल सी बी डी 40 डिग्री है। अच्छा, ये आर नहीं आएगा, ये आर्क है, छोटे वाली आर्क, माइनर आर्क पे। तो माइनर आर्क, तो आर्क कौन सी है, यही है भाई। और इसके ऊपर बोला है माइनर आर्क बी सी, ठीक है, बी सी की जो ये माइनर आर्क है ये वाली, इसके ऊपर एक पॉइंट है डी, ठीक है, ये डी पॉइंट ले लिया। तो एंगल सी बी और डी, ये एंगल, ठीक है, ये यहाँ से मिला दिया हमने। तो ये एंगल हमें बोला है 40 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी सी और डी, ये एंगल बताना है, मतलब इसको यहाँ पे मिला दो, ये एंगल बताना है। समझ रहे हो आप, ये क्या बन गया, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने का जो एंगल होता है उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं होता। तो ये भाई 40 डिग्री है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। तो आप ये देखो, ये ट्रायंगल था, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री था, ये 60 ही तो आएगा, और कितना आएगा, ये 40 है, और ये कितना था भैया यहाँ तक, ये 60। और ये क्या, ये बताना है ना एंगल हमने, आमने सामने का एंगल क्या होता है भैया, का सम 180 डिग्री होता है। तो इसके आमने सामने का मतलब ये एंगल ए 60 डिग्री, तो ये कितना बनेगा, आमने सामने का 180 डिग्री होता है ना, तो ये कितना बनेगा भाई, ये 60 है तो 180 में से 60 जाएगा 120, है ना। और पूछा क्या है हमसे, ये एंगल पूछा ना कि ये पूरा एंगल पूछा है, हमें इसका पता चल गया, इसका पता चल गया, अब ये निकल जाएगा। ट्रायंगल के ये ट्रायंगल बी डी सी, इसके हिसाब से ट्रायंगल बी डी सी, इसमें ट्रायंगल के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 2 पता है, 40 और 20 कितना हो जाएगा, 40 और 120 160। तो ये एंगल 160 180 में से जाएगा, कितना बचेगा, 20 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में गाइस इतने ही क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।